सभी को सादर नमस्ते। वैदिक विनय मंत्र स्वाध्याय श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आइएगा मित्रों, इस प्रातः काल की पावन वेला में वेद के एक मंत्र का स्वाध्याय करते हैं। आज के मंत्र की शिक्षा है मन की दिव्य शक्ति। मंत्र है ओम वयं सोमव्रते तव मनस्तनूषो विभ्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। यह मंत्र ऋग्वेद के अंदर आया है। विनय, हे सोम, तुम्हारा दिया हुआ तुम्हारी महाशक्ति का अंशभूत मन हमारे शरीरों में विद्यमान है। इस मन का, इस तुम्हारी अमूल्य देन का हमें गर्व है। इस मन के कारण ही हम मनुष्य हैं। इस मननशील शक्ति के कारण ही हम पशुओं से ऊंचे उठे हुए हैं। तो क्या अपने शरीरों में मन जैसी प्रबल शक्ति को धारण किए हुए भी हम लोग तुम्हारे व्रत में न रह सकेंगे? निस्संदेह तुम्हारे व्रत का पालन करना बड़ा कठिन है। तुम्हारे जगत में जो उन्नति के नियम बनाए हैं, ठीक उनके अनुसार चलना बड़ा दुस्साध्य है। परंतु जहाँ तुमने ये कठिन नियम बनाए हैं, वहाँ तुमने ही हम में मन की अतुल शक्ति भी दी है। अतः हमारा दृढ़ निश्चय है कि हम अपनी मन शक्ति के प्रयोग द्वारा सदा तुम्हारे व्रत में ही रहेंगे, कभी इसको भंग न करेंगे। कठिन से कठिन प्रलोभन व विपत्ति के समय में भी मन शक्ति द्वारा व्रत में स्थिर रहेंगे। परंतु यह सब व्रत पालन किस लिए है? यह तुम्हारी सेवा के लिए है। यह तुम्हारा दिया मन इसी काम के लिए है। हम चाहते हैं कि केवल यह हमारा मन ही नहीं, किंतु हमारे मन की प्रजा भी तुम्हारी सेवा में ही काम आए। मन में जो एक रचना शक्ति है, उस द्वारा प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह कुछ रचना कर जाए, कुछ निर्माण कर जाए। यह रचना ही मन की प्रजा है। मन के विचार ही प्रजा हैं। यदि हम, हे सोम, सर्वथा तुम्हारे व्रत में होंगे तो हमारी यह रचना भी निस्संदेह तुम्हारी सेवा के लिए ही होगी। इसी में व्यय होगी एवं हम और हमारी प्रजा सदा तुम्हारी सेवा में रहें, तुम्हारी सेवा में ही अपना जीवन बिता दें। अब यही संकल्प है, यही इच्छा है, यही प्रार्थना है। शब्दार्थ है, सोम, हे सोमदेव, तनुषु अपने शरीरों में मन को, मन शक्ति को विभ्रतः धारण किए हुए वयम हम लोग तब व्रते तुम्हारे व्रत में हैं, तुम्हारे व्रत का पालन करते हैं और प्रजावंतः प्रजा सहित हम लोग सचेमहि तुम्हारी सेवा करते रहें। इस मंत्र में यही बताया है कि ये जो मनुष्य का मन है, इस मन की जो शक्ति है वो दिव्य शक्ति है। क्योंकि वो दिव्य शक्ति इसलिए है क्योंकि कहते हैं ये प्रभु से हमें प्राप्त, प्रभु ने हमें दिए, इसलिए प्रभु के द्वारा दिया हुआ ये मन दिव्य शक्ति से युक्त है
और यही प्रार्थना की एक भक्त ने कि हे प्रभु, आपके द्वारा दिया हुआ जो मन है दिव्य शक्ति से युक्त है, उस दिव्य शक्ति जो मन की है, प्रजा अर्थात जो रचना, नए नए विचारों को लाने वाली, वो आपकी सेवा में लगे, आपके गुणगान करने में लगे, आपका चिंतन करने में लगे, तभी मुझ आत्मा का कल्याण होगा। आइएगा हम भी अपने मन की दिव्य शक्ति को, मन के विचारों को उस प्रभु के भजन में लगाएं, प्रभु के चिंतन में लगाएं और आनंद की प्राप्ति करें। ओम शम।